हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अशोक लेलैंड के बारे में। इसको लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। तो क्या टारगेट दिए हैं और कौन से ब्रोकर बुलिश है और क्या वाकई में जो टारगेट दिए हैं उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो की एक सब्सिडरी कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है और इसी के चलते उस सब्सिडरी कंपनी में जो है आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट आपको लार्सन एंड टर्बो के शेयर प्राइस पर पड़ते हुए नज़र आएगा या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी पे ही पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम के अंदर शेयर पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है और क्या इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अशोक लेलैंड की। 173.5 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 1.62% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 2.85 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात की जाए अपडेट की इससे, नमूरा रेसेस अशोक लेलैंड टारगेट ऑफ रुपीज़ टारगेट टू रुपीज़ 194 सीज MHCV अपसाइकिल इंटैक्ट। तो ये काफ़ी शानदार यहाँ पे खबर निकल के आ रही है और 194 के आप देख सकते हो करंटली स्टॉक चल रहा है 173 पे। तो लगभग इनके हिसाब से 20 रुपये की यानी कि 12% तक, 11 से 12% तक तेज़ी जो है बनते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो उतने अच्छे नहीं आए थे, पर फिर भी अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें, नमूरा के अकॉर्डिंग, तो अशोक लेलैंड continues to focus on increasing non-truck revenue. Switch EV has an order book of 2100 units, up 500 quarter on quarter basis. जबकि OHM has 1900 buses in operation, also up 500 quarter on quarter basis. और अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशंस जो थी क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के वर ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस विद रेवेन्यू एट ₹96.3 बिलियन, अब 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एवरेटा मार्जिन एट 10.1%। और ये नमूरा ने एस्टिमेट किया था 9.7%। और ब्लूमबर्ग और कॉन्सेस ने 9.8% यहाँ पे इसका जो है एस्टिमेट लगाया था, पर उससे थोड़ा सा सही रहे। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो भी 6 बिलियन तक रहा, जो कि 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस अप था। मगर जो अदर चीज़ें जैसे कि RM सेल्स वो डिक्लाइन हुई, इंक्रीज़ हुई है, पर जो नेट कैश है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। ASP में 3% का डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, जो कि 1.98 मिलियन रहा। तो ये कई चीज़ें जो है डिक्लाइन भी आपको देखने को मिली है और इसी कारण अगर आप बीते 5 दिनों में स्टॉक का मूवमेंट देखोगे तो 4% की यहाँ पे गिरावट है। महीने भर में 12% स्टॉक जो है ऊपर चढ़ चुका है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस लेवल पे लेते हो तो आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टारगेट हिट करेगा 194 का। बाकी आप अगर नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊँ इसके, साल भर में 30% यहाँ पे रिटर्न है, 5 साल में 191% यहाँ पे रिटर्न है, काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पे रिटर्न है। और अगर लॉन्ग रन का आप रिटर्न देखेंगे तो मैक्स की भी आप रिटर्न देखिए 15,000% तक के, कुछ ऐसे रिटर्न आपको आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जा सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रह सकती है। अब बात करते हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में, जो कि सब्सिडरी कंपनी है L&T की। 3540 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी यहाँ पे आज के दिन। 0.86% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आता और 30.1 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज सिक्योर्स ओवर $75 million ऑर्डर फ्रॉम ग्लोबल टेक फर्म स्टॉक गेन्स।
अब देखिए यहाँ पे जितने शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिला है उस हिसाब से आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। देखिए सुबह के टाइम गैप अप ओपन जरूर हुआ था, पर मार्केट में गिरावट के चलते आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा खासा गैप अप था 3570 पर, करीबन 1.5 से 2% ऊपर गैप अप में क्लोजिंग ओपनिंग आपको देखने को मिलती, और उस हिसाब से तो काफ़ी शानदार यहाँ पे तेज़ी बनती। पर जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो तेज़ी आपको मेंटेन रहते हुए नहीं देखने को मिली, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपको आने वाले टाइम के अंदर इस ऑर्डर का ज़बरदस्त इम्पैक्ट भी जो है देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। अगर हम इसके रिटर्न की भी बात करें यहाँ पे साल भर में 15.17% की अपने नेगेटिव रिटर्न है। खासकर ईयर टू डेट में अगर आप देखोगे तो 19% की यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। 1 जनवरी से अब तक स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो इसका जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। बीते 5 साल में 307% के रिटर्न है। और अभी देखिए गिरावट भी इसलिए क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है, तो जो गिरावट है इसको आप उठा सकते हो। और कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना बेटर रहेगा, बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। बीएससी की बात करी जाए 3347 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.18% तक स्टॉक गिरता हुआ चढ़ता हुआ नजर आया, और 39 रुपीज़ की जो है यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, BSE टू रिप्लेस विप्रो इन निफ्टी 50 इंडेक्स फ्रॉम September 30। तो ये काफ़ी शानदार खबर है। BSE निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगा, और BSE इंक्लूजन्स कम्स आफ्टर इट 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन रीच्ड ₹1,40,879 करोड़, सिग्निफिकेंटली अबव द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू द इंडेक्स। और ये काफ़ी शानदार चीज़ है। और देखिए अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका यहाँ पे भरोसा बढ़ता है कि कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर निफ्टी 50 में आई है तो कहीं ना कहीं मतलब बड़ी वजह रहती है, और निवेश करने की यहाँ पे बड़ी वजह फिर रहती है लोगों के पास। तो ऐसे में काफ़ी शानदार खबर है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर भी इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।